कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है। हालांकि कहानी की कुछ घटनाओं और पात्रों के नामों में रचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं ताकि उनकी पहचान को गोपनीय रखा जा सके। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कहानी के द्वारा किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। मेरा नाम भूपेश है। मैं उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से गांव में रहता हूं। बचपन से ही मेरा रुझान उन शक्तियों की ओर था जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। मेरे परिवार में हर कोई साधारण जीवन जीते थे, लेकिन मुझ में कुछ ऐसा था जिसे आज तक मैं भी समझ नहीं पाया हूं। जिस गांव में मैं रहता हूं, वहां कई साल पहले एक परिवार हुआ करता था। मेरे पिता बताते थे कि उनका परिवार बहुत सरल और मिलनसार था। हमारा घर उनके घर के पास ही था और मेरे पिताजी उनसे अक्सर बात किया करते थे। लेकिन अचानक उस परिवार के एक सदस्य ने तंत्र विद्या सीखनी शुरू कर दी। वो उस विद्या को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाया, जिसके कारण धीरे धीरे उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। अब उस घर की जमीन वीरान पड़ी हुई है। ये हादसा मेरे पैदा होने से 17 साल पहले हुआ था। जब से मैं पैदा हुआ हूं, मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अलौकिक शक्ति मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। समय के साथ मेरा रुझान तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों की ओर बढ़ने लगा। हालांकि मेरे परिवार का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। कई बार मुझे अपने घर के पास खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे उस पुराने घर में कई आत्माएं मौजूद हैं जो मुझे ही देख रही हैं। कभी वे मुझे बुलाती तो कभी मुझसे बातें करने लगती और मुझे उनकी सारी बातें समझ भी आती। मुझे लगता था कि इन सब के जरिए मैं प्रेतों की दुनिया में जा सकता हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ तरह तरह के प्रेत और उन्हें काबू करने के तरीके मिलते हैं। समय बीतता गया और मेरा संबंध इन काली शक्तियों से और भी गहरा होता चला गया। जो एहसास मुझे कभी दिन में उस घर को देखकर होता था, वह मुझे अब खुली आंखों से दिन में हर जगह महसूस होने लगा था। धीरे धीरे रात में सोते समय भी मुझे सपने आने लगे जैसे मैं किसी शमशान घाट में हूं, जहां चारों ओर चिताएं जल रही हैं और मैं उन चिताओं के बीच तंत्र साधना कर रहा हूं। यह सपना किसी साधारण व्यक्ति के लिए बेहद डरावना होता, लेकिन मुझे इसमें डर नहीं बल्कि खुशी मिलती थी। मेरे घर वालों को जल्द ही पता चल गया कि मैं किन चक्करों में पड़ रहा हूं। उन्होंने मुझे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन अब मैं जिस रास्ते पर था, या ये कहूँ जिस दुनिया से जुड़ चुका था, वहां परिवार का कोई मोल नहीं था। मेरा हर समय बस यही मन होता कि मैं उस दुनिया में जाऊं और उसे समझूं। कई बार मैं गांव के शमशान घाट में जाकर घंटों बैठा रहता था। चिताओं को जलते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता कि वह मृत व्यक्ति मेरे और उस दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता बना रहा है। मुझे उस मृत व्यक्ति के मरने के बाद की दुनिया नजर आती थी। मैं खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगा था। मैं पूर्ण रूप से धीरे धीरे इस समाज और दुनिया से कटता गया। मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल भेजने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं जल्द ही स्कूल छोड़कर वापस घर आ जाता। फिर मैं अपने घर वालों से छिप छिप कर तंत्र विद्या की किताबें पढ़ने लगा। मैंने कई किताबें पढ़ी जिससे मैं तंत्र विद्या की शुरुआत कर सकता था। शुरुआत की हर किताब में लिखा होता था कि तंत्र साधना करने वाले को इस दुनिया के सभी रिश्तों का मोह त्यागना होगा। इसमें यह भी लिखा होता था कि कई बार आपकी इस दुनिया की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, पर अगर आप उस दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लें तो आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाए तो आप इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में खो जाएंगे। दिन रात मैं उन रहस्यमयी किताबों का अध्ययन करता जो तंत्र विद्या और आत्माओं से जुड़ने के तरीके सिखाती थी। मुझे पता था कि मैं घर रहकर यह सब नहीं सीख सकता, इसलिए कई बार मैं हफ्तों के लिए जंगलों और वीरान स्थानों पर चला जाता था, जहां साधु, तांत्रिक और तंत्र योगी मुझे गहरे रहस्यों में दिशा देते। मैं जितना सीखता उतना ही मेरी आत्मा उन काली शक्तियों से जुड़ने लगती। एक महीने बाद जब मैं घर वापस आया तो मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले घबरा गए। मेरा चेहरा और शरीर किसी अघोरी की तरह हो गया था, लेकिन मैंने अभी ये सब करना शुरू ही किया था, इसलिए मेरे घर वालों को लगा कि वो मुझे इन सब चीजों से अभी भी दूर रख सकते हैं। उन्होंने मुझे इन सब चीजों से दूर रखने की काफी कोशिश की। वो मुझे उसके बाद कहीं जाने नहीं देते, हर समय मुझ पर नजर रखते थे। उन्होंने मुझे इस सामाजिक दुनिया के बंधन से जोड़ने की भी कोशिश की। मैं अभी उन सब चीजों में पूरी तरीके से उलझा नहीं था, इसलिए मेरे घर वाले मुझे कुछ समय के लिए उन सब चीजों से दूर रखने में कामयाब हो गए। मेरे पिताजी को लगा कि मैं इन सब चीजों से हट सकता हूं अगर वो मेरी शादी करवा दे, और जल्दी ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी।
मेरा सामाजिक जीवन बिल्कुल भी साधारण नहीं था, पर फिर भी मैं उन सब चीजों से काफी दूर हो चुका था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बार फिर से परिवर्तन तब आया, जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ, जिस वजह से एक बार फिर मेरा उस दुनिया से संपर्क होने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ, और एक बार फिर मैं उनके जरिए से उस दुनिया से संपर्क करने लगा। धीरे धीरे मैंने वह सब चीज फिर से शुरू कर दी। मैं फिर से तंत्र की किताबें पढ़ने और शमशान में साधना करने लगा। जब मैंने ये दोबारा से शुरू किया तो पहले मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर से मैं वो काम कर पा रहा था। धीरे धीरे करके मेरा बर्ताव पहली की ही तरह होने लगा। मेरे परिवार के बाद मेरी पत्नी ही अब मेरे जीवन का एकमात्र संबंध थी, लेकिन मैं उससे भी धीरे धीरे दूर होता गया। समय के साथ उसको भी मेरे इस तंत्र विद्या के बारे में पता चल गया था, लेकिन क्योंकि हम एक बड़े शहर से नहीं आते, इसलिए वो मेरे साथ फिर भी रह रही थी। मैं घर से ज्यादा मतलब नहीं रखता था, ज्यादातर वो घर में अकेली रहती थी। मेरा समय फिर से ज्यादातर जंगलों और शमशान घाट में बीतने लगा। एक बार शमशान घाट में मेरी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। वो 2 चिताओं के सामने बैठा हुआ था, जिसकी आग बस अभी ही सुलग के बंद हुई थी। वो उसी राख और अंगारों को अपने शरीर पर रगड़ रहा था। शाम उस समय काफी घनी थी। आसमान में उस दिन चांद नहीं था, बस सितारों की चमक जमीन पर पड़ रही थी। आसमान में हवा के साथ कभी कभी बिजली की चमक भी नजर आ रही थी। उसके सामने एक पुरानी किताब रखी हुई थी। वो किताब पढ़ते हुए ध्यान में मग्न था। मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज मेरे भीतर गूंज रही थी, जैसे कोई मुझसे बात कर रहा हो और मुझे किसी अनदेखी जगह पर बुला रहा हो। मैं अपने आसपास देखने लगा। तभी मुझे कुछ शब्द सुनाई दिए। जब मैंने देखा तो वो अघोरी मेरी तरफ देख रहा था। वो मुझे अपने पास बुला रहा था। मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसके पास पहुंचने पर मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। हवा ठंडी थी, लेकिन उस अघोरी के शरीर में पूरा पसीना आ रखा था। इतने सालों में आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा था कि मैं असली अघोरी के सामने खड़ा हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कहा कि अगर तुम यहां तक आ सकते हो तो तुम उस दुनिया में जाना चाहते हो, और तुम उस दुनिया में जाने की शक्ति रखते हो। उसने मुझे फिर अपनी वो किताब हाथ में पकड़ाई और खुद अपना राख से लगा हुआ शरीर लेकर आगे चला गया। मैं बस पीछे से उसको देखता रहा। मैं उस किताब को लेकर घर आ गया। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसमें विभिन्न प्रकार की आत्माओं जैसे कर्ण पिशाचनी, ब्रह्मराक्षस और पिशाच की साधनाओं के बारे में लिखा था। मैं सबसे ज्यादा प्रभावित पिशाच साधना से हुआ था। मैंने कई दिन लगाकर उस किताब को पूरा पढ़ा। उसमें लिखा था कि मुझे क्रिया करते समय मनुष्य जीवन को त्याग कर बिल्कुल अघोरी जीवन जीना होगा, और आखिर की क्रिया में मुझे अपने परिवारजनों की सहायता होगी। तब मैं अपने शरीर पर काबू कर सकता हूँ और उस दुनिया से जुड़ सकता हूँ। मुझे पहले 10 दिन तक शमशान में रहकर बस तंत्र विद्या की क्रिया करनी थी, और आखिरी के 11वें दिन आखिरी क्रिया के समय अपनी पत्नी की जरूरत थी, ताकि अंतिम मंत्र पढ़ते ही मैं अपने इस मनुष्य जीवन से जुड़े हर किसी व्यक्ति से संबंधित कुछ ना कुछ वस्तु उसी आग में डाल दूं। उस क्रिया के सारे नियम पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं वो कर लूंगा, क्योंकि मैं पहले भी कई महीनों तक जंगलों में चला जाया करता था। उसमें एक बात साफ साफ अक्षरों में लिखी थी कि अगर क्रिया पूरी नहीं हुई तो वो मनुष्य अपने विनाश के करीब होगा। मैंने शमशान में जाकर उस क्रिया को शुरू करने का फैसला किया। रात के समय जब पूरे गांव के लोग गहरी नींद में होते थे, मैं शमशान के एक कोने में बैठकर अपनी साधना करता। चारों ओर फैले हुए चिताओं के अंगारे, हवा में फैली राख और शमशान की वो खामोशी मुझे डर की बजाय और भी ताकत देती। मैं जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ता गया, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं इस दुनिया से धीरे धीरे कटता जा रहा हूँ और किसी दूसरी गहरी और अंधेरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। साधना के पहले कुछ दिनों में मुझे छोटी मोटी रुकावटें महसूस हुईं, कभी अजीब से सपने तो कभी शमशान में ऐसा महसूस होना जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। लेकिन मैं इन संकेतों को नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब मेरी साधना का हिस्सा है। 11 दिनों की साधना में अब आखिरी दिन करीब आ गया था। मैं जानता था कि अब वो क्षण आ गया है जब मुझे अपनी पत्नी की सहायता लेनी होगी। किताब के अनुसार अंतिम क्रिया में उसकी उपस्थिति जरूरी थी,
क्योंकि उसके बिना तंत्र साधना पूरी नहीं हो सकती थी। आखिरी क्रिया से पहले मैं घर गया। मैंने घर आकर अपनी पत्नी से बात की। उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वो घबराई हुई है। वो गांव में एकदम साधारण जीवन बिता रही थी। लोगों के साथ उसका उठना बैठना बिल्कुल साधारण लोगों की तरह था। मैं वहां से अपनी अंतिम क्रिया करने के लिए शमशान वापस चला गया। मैंने आज अंतिम क्रिया करनी थी। अब तक मुझे इन सब चीजों की आदत हो गई थी। मैं शमशान में बैठ चुका था और क्रिया शुरू कर दी थी। मैंने अपने पूरे शरीर पर राख लगा दी। जब मैं अंतिम मंत्र पढ़ने लगा, हवा अचानक बहुत तेज हो गई। शमशान के आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ की राख हवा में उड़ने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे के करीब पहुंच चुका हूं। मुझे बस अब अपनी पत्नी का इंतजार था, पर वो नहीं आई। फिर मेरे साथ वो हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। अचानक चारों ओर की हवा और भी तीव्र हो गई। पेड़ की शाखाएं टूटने लगीं, जमीन से धूल मिट्टी उड़कर हवा में घुल गई। चिताओं की राख भी हवा में बिखरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे घेर रही हो। आसमान में जोरदार बिजली कड़कने लगी और उन बिजलियों की कड़क के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे सामने से बहुत सारे साए मेरी तरफ आ रहे हैं। वो हवा में तैर रहे थे। किसी की आंखें लाल तो किसी की एकदम सफेद थी। उनके आते ही मेरे आसपास बहुत तेज आवाज गूंजने लगी। यह माहौल आज पहली बार मुझे डरा रहा था। आवाज धीरे धीरे बढ़ती रही, जैसे मेरे कानों के बहुत पास आ रही हो। वो आवाज मेरे कानों को तकलीफ दे रही थी। अचानक ही मुझे कुछ नजर नहीं आया। मेरी आंखों के सामने से सब कुछ गायब सा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के एक कमरे में बैठा हुआ था। जब मैंने उठने की काफी कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरा शरीर लकवा मार चुका है। मैं अब कहीं भी नहीं जा सकता। मैं ठीक से अपनी आंखें झपका भी नहीं सकता, ना ही मैं किसी से बात कर पाता हूं। जब मैंने अपने कमरे में अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो उसने मुझे बताया कि 2 दिन पहले गांव के लोगों को मैं गांव के बाहर बेहोश मिला। मैं अपने शरीर को थोड़ा भी नहीं हिला पा रहा था, इसलिए वो लोग मुझे घर वापस ले आए। अब मैं उनको अपनी पूरी कहानी बताने के काबिल भी नहीं हूं। तो ये थी आज की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना से ली गई है। आई होप आपको कहानी सुनने में मजा आया हो। अपना सपोर्ट हमको दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें